अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे मुल्क में वतन अज़ीज़ के 2014 से लेकर ऑनवर्ड समाजी, सियासी, कारोबारी, तजारती हालात ऐसे हैं कि हर शोबा इन्हितात पजीर है, हर शोबे को ज़वाल है। कारोबार अगर कोई चल रहा है तो वो कोई गुलशन का कारोबार ही चल रहा होगा। इन हालात में ये हुआ कि मिडिल क्लास, जो कि किसी भी मुल्क की ताकतवर क्लास होती है, कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क तसव्वुर नहीं कर सकता, कोई भी दुनिया का मुल्क जो तरक्की याफ्ता कहलाए ऐसा नहीं है जिसमें मिडिल क्लास ना हो। मिडिल क्लास अक्सरियत में और बिलो द लाइन ऑफ पॉवर्टी बहुत थोड़े लोग और चंद लोग उमरा में से होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सानेहा ये हुआ कि मिडिल क्लास गायब हो गई। हुकूमत बदली, हुकूमत के अंदर कौन हुकूमत के साथ है, कौन हुकूमत के साथ नहीं है, वो एक अलग बिल्कुल बहस है, इस पर फिर किसी वक्त बात करेंगे। इसके साथ साथ हुकूमत की पॉलिसियों में जो बेसबाती नज़र आई उसने भी लोगों को मायूस किया और नतीजतन कारोबार और ठप हो गए। अभी गवर्नमेंट जो थी वो सोच रही थी कि किस तरह थोड़ी छूट दी जाए, ब्यूरोक्रेट को कहा जाए कि नहीं आपको थोड़ा इजी कर रहे हैं, इतनी अमाउंट तक आपको नहीं पकड़ेंगे। सेटल किया, ब्यूरोक्रेसी को पैगाम दिया कि आपको लेट लूज़ किया जा रहा है, आप जो काम आसानी से करें कानून के मुताबिक, वो इस तरह का पैकेज दिया गया। अभी ये हालात चल रहे थे कि मुल्क में कोरोना वारद हो गया। कोरोना की मुसीबत अभी संभले नहीं संभली थी। जो चारों सूबे हैं वो भी एक प्लेटफार्म पर नहीं आए। हुकूमत यानी वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, बलूचिस्तान, ये सब मुख्तलिफ समत को भाग रही थी कि फिर ज़ाहिर है जिधर से ऑर्डर आना था उन्होंने अपने हाथ में लिया और कहा कि जी लॉकडाउन किया जाए। अब वो हालात गुज़रे तो उसके बाद क्या देखते हैं कि कन्वेंशनल मीडिया और कमर्शियल मीडिया ने कोरोना है, आइसोलेशन है, लोग घरों में हैं, क्वारंटाइन किए हुए हैं, घर में बैठे हैं, टीवी ऑन किया है, मोबाइल खोला है, कमर्शियल मीडिया और उसका सोशल मीडिया की कोई चीज़ देखी है, लोगों को शौरी तौर पर यरगमाल बना रखा है। आज का माशरा शौरी तौर पर यरगमाल है, मजबूर है सुनने को। रात को टीवी खोला, आ गए मसखरे, बैठ गए और शीटें निकाल ली और 1947 से हिसाब लेना शुरू कर दिया, 72 सालों का हिसाब लेना शुरू कर दिया। हर हिसाब जो है वो जाकर अपोजिशन पार्टियों तक ख़त्म होता है, और अपोजिशन कौन सी है जो अच्छी ना लगे। बात सियासी होते चले जा रही है। मुल्क में बेपनाह क़यामतें टूटी और अभी ये सिलसिले जारी थे कि बहुत बड़ा सान्या हो गया। जो घरों को जाने वाले थे लम्हों में कराची के सामने में कब्रों में पहुंच गए। ना अखियां मिली, ना जफ्फियां पड़ी, और मैयतें भी जो हैं उनके लिए भी दर बदर होना पड़ा। किसका कसूर है, किसका नहीं है, लोग ट्रेनों के हादसे भूल गए, दहशत गर्दी भूल गए। पूरा का पूरा मुल्क, हर जी शऊर शख्स सदमे में चला गया। 30वें रोज़े की शब लगती है, चांद का सिलसिला शुरू होता है कि नया चांद चढ़ गया। जनाब रियाज मलिक साहब की बेटी, एक झगड़ा शुरू हो गया, उसमें उज़मा खान, हुमा खान, उनके घर में वो जो वीडियो वायरल हुई, उसको एक्शन मूवी के तौर पर वायरल कर दिया गया। हालांकि ये उनका बिल्कुल एक ज़ाती घरेलू मामला था, मुझे इस पर बात नहीं करना थी। लेकिन तंजानिया से मेरे दोस्त इजाज़ खावर ने, डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा यार क्या हो गया हमारे मुल्क के लोगों को, कभी मेरे पास तुम हो, कभी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, और कभी तुगरल देखने की एडवाइस आती है, जबकि अगले वक्त का नहीं पता पास बैठा हुआ कोरोना ज़दा है या बिल्कुल सेहतमंद है। अगले वक्त का नहीं पता कि रोटी रोज़ी कहाँ से मिलनी है। और ऐसे में लोगों ने
ایک فیملی کا ذاتی مسئلہ ہے، اس کو پکڑا اٹھایا، میں جدھر سنتا ہوں جدھر دیکھتا ہوں اب کیا ہوگا، کیا وہ شادی کی ہوئی تھی یا جھگڑے کے بعد شادی ہو جائے گی، ایف آئی آر ہو جائے گی، باثر لوگ ہیں، نہیں ایف آئی آر نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بھائی اگر آپ غور کریں تو یہ جب ایک کلاس اوپر جاتی ہے نا، تو جس طرح دریا سمندر میں گرتے ہیں تو پھر پانیوں کی پہچان نہیں رہتی، بالکل اسی طرح کسی بھی ملک کی اشرافیہ ایک اپر کلاس ہے، اس سے اپر ٹاپ لائن پہ ہے، یہ ان کے معاملے ہیں، یہ ہمارے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں کہ جی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ کیا کسی کو اس واقعے کے ساتھ روٹی مل گئی ایک وقت کی، کسی کو روزگار مل گیا، کسی کو سرکاری نوکری مل گئی، کیا ہوا؟ تو یہ ہم جو الجھے پڑے ہیں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، ہم لوگوں کو، میں ان لوگوں کو نہیں اپنی بات کرتا ہوں، کہ ایک کلاس ایسی ہے جیڑا پنو وہی لال ہے، یہ پنجابی کی بات ہے، وہ تربوز بیچتا ہے نا تو وہ آواز لگاتا ہے جیڑا پنو وہی لال ہے۔ تو اس طرح جب آپ لوگوں کے ذاتی مسائل اور معاملات میں جائیں گے تو آپ کو اسی طرح کے تعلقات، اسی طرح کی باتیں نظر آئیں گی۔ ہمیں بصیرت قوم سوچنا ہوگا کہ ہم کسی کے معاملات میں کہاں تک ہمیں جانا چاہیے، جہاں نسلوں کے استعمال سے بھی زیادہ پیسہ ہو اور دوسری طرف آزادی پر کوئی کسی قسم کی پابندی نہ ہو۔ یہ واقع روزمرہ کے ہوتے ہیں، یہ کسی سوسائٹی کے ہوتے ہیں، اور یہ کبھی سوسائٹی کی پہچان نہیں ہوتے۔ سوسائٹی کی پہچان ہمیشہ اس کی روایات ہوتی ہیں، ہمیں اپنی روایات کی طرف لوٹنا ہوگا۔ کسی بھی ملک کی ثقافت، روایات اور سماج کو اگر فتح کر لیا جائے، چاہے ثقافتی محاذ پر اور چاہے کسی بھی طریقے سے، تو پھر وہاں فوجیں چڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمیں اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں اپنے معاملات دیکھنے چاہیے۔ آخر میں درخواست کروں گا کہ یہ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو آپ بیل آئیکن کو پش کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور میری اصلاح بھی فرما دیجئے۔ کوئی آپ کا مشورہ ہو تو وہ مجھے ضرور دیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔